गाइस आज पूरे दिन में मतलब इतना स्केड्यूल इतना ही ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा बिजी था कि मैं कुछ नहीं कर पाई। तो ब्लॉग बनाना तो पूरा ही ऐसे ही रह गया। मंदिर गई, मंदिर परिसर के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, ये तो आपको भी पता है। मतलब काशी क्या मतलब हमारे इधर महाकाल के अंदर भी जाते हैं, तो अगर हम छिपा के लेकर चले गए वो बात अलग है, अदरवाइज़ हमारा फ़ोन अलाउड नहीं है। तो पूरा दिन ऐसे रहा और रश में जितना हम घूमने के बाद आधी से ज़्यादा हमारी हालत तो वैसे ही ख़राब हो चुकी थी। अब जो है अब हम आगे हैं बनारस की एयरपोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। लिटरली सिटी से पूरा निकल कर 30 किलोमीटर दूर इतनी मशक्क़त करने के बाद एयरपोर्ट पहुँचे ना, सोच नहीं सकते। वहाँ से टुक टुक लिया, कैसी क्या ही जर्नी बता रही हूँ मैं, भर के किसी के ऊपर चढ़ के आई हूँ, बस इतना समझ लो आप। मतलब डायरेक्ट ना मिलने का कोई ऑप्शन ही नहीं था कि ऐसे डायरेक्ट जाके कैब करे। मतलब 1 2 3 4 कैब की, 4 के चारों कैब ऐसे हो गई, सबकी सब पूरी कैब ऐसे बिजी, क्योंकि वहाँ रास्ते में इंसान नहीं चल पा रहे तो कैब कहाँ से चलेगी। अब फिलहाल आ गया, हमारी फ्लाइट को काफ़ी टाइम है। अभी यहाँ से हम जाएंगे दिल्ली और दिल्ली से फिर 5 घंटे का ले और लेने के बाद हम जाएंगे अपने इंदौर। सो अभी जाते हैं, वहाँ पे लगेज अभी करवाना है। मतलब वेट कर रहे थे कि आ जाए, लंबी लाइन थी। तो हम पहले चेक इन करेंगे, उसके बाद बैठेंगे वेटिंग एरिया में, फिर करेंगे हम ढेर सारी बातें। तब तक के लिए मिलते हैं भाई। मैं फिर से आगे, पर बात मेरी अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी, इसलिए मेरा आना ज़रूरी था। क्या हुआ क्या वहाँ पे कि मतलब थोड़ी कुछ तो फ़ायदे मिल जाते हैं। मेरे फैंस मुझे मिल गए, मेरे फैंस मिले मुझे मतलब मंदिर के अंदर। तो होती है ना इतनी बड़ी, हमने प्रोटोकॉल से दर्शन के लिए, बट प्रोटोकॉल में भी दर्शन क्या होता है कि बाहर से ही हो जाता है। हमने सोचा नहीं था कि हमको गर्भगृह के अंदर जाने मिलेगा। फिर इसके बाद लगता है कि अरे यार बेटा कुछ तो अचीव किया है तुमने, तुमको लोग पहचान रहे हैं, तुमको देख रहे हैं, और पहचान के साथ साथ तुमको अंदर तक लेकर जा रहा है। मतलब इतना अच्छा फील हुआ मुझे, इतना अच्छा फील हुआ ना कि बता नहीं सकती। प्रॉपर मतलब जिसके लिए इतनी परेशान होनी पड़ती है, इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इतनी लंबी लाइन लगी थी, इतनी लंबी लाइन लगी थी कि उसको देख के ऐसा लग रहा था कि अगर इस लाइन में बाई चांस हम गए तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, मैं तो चक्कर खा के गिर जाऊंगी। बट फिर भी हमको फाइनली अच्छे तरीके से हमारे दर्शन हो गए, हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। पर यार सच में काशी में बहुत भीड़ रहती है, फूड अच्छा है, वाइब बहुत अच्छी है, पर इतनी थकावट की वजह से मेरी एक भी एस्थेटिक फ़ोटो या वीडियो कुछ भी नहीं आ पाई। अब एयरपोर्ट में सारे लोग मुझे देख रहे हैं, जाना चाहिए मुझे। हमारे बोर्डिंग पास भी हमको मिल गया। वहाँ का सिस्टम पूरी तरीके से एरर बता रहा था। हमने काफ़ी टाइम वहाँ पे अपनी वकालत की और वो दिया, मतलब क्या दिया दिखा रहे थे कि हम बोर्डिंग पास निकाल लेते हैं, पहले भी निकाल के रखा है, पर वो चल ही नहीं रहा था। फिर एक बार को लगा यार कुछ ज़्यादा ही गवार पे आ गई कि अब शायद हो सकता है कि हम सही से जितनी भी बटन है प्रेस नहीं कर पा रहे, पीएनआर नहीं डाल पा रहे, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। सब कुछ फाइनली हो गया, पासेस भी मिल गए और मतलब बोर्डिंग पास मिल गया। अब हम जाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि इंसान तो एक दिख रही है, एक कैमरा मतलब वीडियो शूट भी कर रही है, मतलब 2 इंसान है, पर ये बोर्डिंग पास 4 दिख रहे थे। जैसे कि मैंने बताया आपको, ये बोर्डिंग पास यहाँ से दिल्ली से इंदौर के हैं, तो इसलिए 4 हो गए। और अब हम जा रहे हैं, जाने के बाद कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि वहाँ से आए तो हम कुछ खा नहीं पाए और भूख जो जोरों वाली लगी है ना, आपको बता नहीं सकती। और आज मैंने आउटफिट चेक भी नहीं किया, तो आप देख सकते हैं जो मैंने बात की थी, मतलब जो पिछले वीडियो में बात की थी शेयर नहीं की है, एक साथ करूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें से जो कुर्तियाँ थी ना, एक मैंने ये भी बना के रखा है। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि इसका पैटर्न कैसा लगा। बाकी अभी ढेर सारी बातें करेंगे, तो घर मत जाना या वीडियो को मत हटाना, ठीक है। मिलते हैं, बाय। अब मैं आपका दिल से स्वागत करूँ काशी विश्वनाथ के शहर वाराणसी में। तो ऐसा है कि हमने वहाँ पे देखा भरी मार्केट में भीड़ होना वेरी फाइन, क्योंकि इतना रस बनारस में हम कंसीडर कर सकते हैं। हमने टीवी में देखा है, बहुत सारी मूवीज़ में देखा है, नॉर्मली ऐसे देखा है, तो रश होना जनता है। बट एयरपोर्ट में पहली बार, मतलब यूपी का पहला ऐसा मैंने एयरपोर्ट देखा जहाँ पे इतनी भीड़ देखी है मैंने। लखनऊ में, प्रयागराज, मतलब जहाँ मैं आई हूँ उसकी मैं बात कर रही हूँ, मतलब इतनी भीड़ कैसे हो सकती है यार, इतना रश एयरपोर्ट में भी। लिटरली समझ में नहीं आ रहा, बस हम तो घूम रहे हैं, बस हमारा तो घूमना ही चल रहा है और मज़े से घूम रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। अब हमारी जो फ़्लाइट है वो 2 घंटे अभी दूर है, मतलब 2 घंटे अभी हमको और लगने वाले हैं। पर ठीक है, पूरी कोशिश करते हुए अपने आप को मन बहलाने के लिए अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास यही है कि वीडियो शूट करो, कुछ खाओ पियो और उसके बाद टाटा बाय बाय कर दो। तो बस तब तक चल रहा है, देखते हैं क्या कहेंगे। पीछे मतलब सब कुछ दिख रहा होगा आपको, सब कुछ नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार अच्छी तरीके से दिखाती हूँ कि इतनी ज़्यादा जो भीड़ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे रहती है,
रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में, वेटिंग एरियाज में या बाहर। बनारस में तो बफर सिस्टम हो रखा है कसम से यार। आ रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा है कि बनारस के एयरपोर्ट में अगर हम हैं तो अगर हमारा 2 घंटे भी है तो हमको इतना ज़्यादा ऐसा बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने। जब जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होता है, वहाँ पे और चीज़ अच्छी लगती है। कुछ लोग हमें ऑब्जर्व करते हैं, कुछ हम लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, तो फैंटास्टिक मज़ा आ रहा है। यहाँ पे ऐसे सारे लोग देख भी रहे हैं और थोड़ा मतलब ऐसा है ना कि ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि अगर आपको आना है बनारस, बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी है। बनारस आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप बाई एयर आ रहे हो तो आपकी जो कैब है ना वो मंदिर तक नहीं जाएगी, सिटी तक नहीं जाएगी, इसीलिए किसी मेन एरिया पे रोक के आप बढ़िया आराम से वहाँ वो टुक टुक करके चले जाओ। और निकलना है तो सेम थिंग, बस यही करनी पड़ेगी, टुक टुक करके पहले आओ फिर कैब लो, वरना हमारी तरफ फ्लाइट मिस हो जाएगी। मतलब मेरी मिस नहीं हुई है बट बिल्कुल हो सकती थी अगर इस चीज़ से हम अवेयर नहीं होते। हम तो पूरा 4 घंटे पहले आ गए। हमारी 9-10 बजे की है समथिंग, और अभी 8 बज रहा है और हमारा सब कुछ एकदम डन हो गया। बस हमारे पास काम क्या रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ घूमना, और हम बस घूम ही रहे हैं और मज़े से बस घूम रहे हैं। मिलते हैं अभी आगे। बोर्डिंग हमारी डन हो गई है और हम जा रहे हैं विमान की तरफ। हमारा विमान उधर खड़ा हुआ है और हम निकल चुके हैं। अब हम जाके बैठेंगे और बैठने के बाद हम हवा में विलीन हो जाएंगे। हवा में विलीन नहीं हो जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे। पापा की परी बन जाऊंगी मैं, परी बहुत ज़्यादा। और फिर से अजीब अजीब सा मौसम हो रहा है, कभी ठंड लग रही है, कभी गर्मी लग रही है, कभी उमस हो रही है, समझ में ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। बट जो भी हो रहा है अच्छा लग रहा है। यार कब मौका मिलेगा तुम्हारे साथ घूमने के लिए? ब्लॉग देख पा रहे हो तो समझ जाना कि तुम्हारी बात चल रही है। बाप रे, यहाँ भी लंबी लाइन है। यहाँ भी कसम से एक तो लाइन से परेशान हो गई हूँ। तो कोई बात नहीं, देखते हैं थोड़ी सी और अंदर जाएंगे फिर स्टार्ट करते हैं, वरना यहाँ की लाइन में तो दी रहेगी। फाइनली यहाँ की भी चेकिंग हो गई। लिटरली एयरपोर्ट में आने के बाद ऐसा महसूस होता है ना जैसे हम कोई क्रिमिनल है। इतने बार चेक करना भैया, 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, शरीफ लोग हैं, इतने बार भी क्या चेक करना। हमको भी थोड़ा इंसल्ट टाइप का फील होता है कि मतलब VIP वाली फीलिंग ही नहीं आती है क्या? जिस दिन हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे उसी दिन ऐसा होगा क्या कि दाएं बस जा रहे हैं। ऐसे में पूरा माइंड ही डिस्टर्ब हो जाता है यार। चेक कर रहे हैं हमारे साथ, इधर फिर से भीड़ लग गई। क्या करूँ मैं इतनी भीड़ को, क्या करूँ मैं इतनी भीड़ को? कोई नहीं है, बंदा गाड़ी से स्टार्ट करना पड़ेगा, बट नहीं करेगा। आ गए हम अपनी जगह पे फाइनली। बरमान तल के अंदर आ चुके हैं फाइनली। अब हमारा जो फ्लाइट है पूरी देर के बाद टेक ऑफ होगा और हम मज़े से जाएंगे डेली की तरफ। यार कितनी बुराई थी ना इधर जाके सीट लेने, पता ही नहीं था हमसे। सीट करने क्या बोलते हैं, टिकट बुक करने वाला कैंडिडेट थोड़ा सा वीक था हमारा। मनी भी वीक थी यार, बस इतनी बस बात नहीं है। यहाँ भी वेट करो कसम से, जब से बनारस आया ना बस आधा टाइम तो वेट करने में ही निकला। हर जगह भीड़, हर जगह भीड़, हर जगह भीड़। देखते हैं किधर साइड पहुँचते हैं। पहुँच ही गया। वाह, अच्छी वाइब तो आ रही है मुझे। वाह, चलो यार मेरे साथ तुम भी तो कभी घूमने चलो। कैसे चलेगा ऐसे? समझते नहीं हो बात को, निकल पड़ते हो आधी रात को, फिर बोलते हो अकेले में हमको अंधेरे में डर लगता है। ये तो गलत बात है। चलो पहले जाके सीट ले लेते हैं, उसके बाद वीडियो शूट करते हैं, वरना अभी बोला जाएगा मैम प्लीज़ फ़ोन रख लीजिए और अपनी सीट पे प्रस्थान कर दीजिए। जाते हैं। ओके, मेरी आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि नॉइज़ बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। हम एयर में हैं तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो शायद थोड़ी आएगी। बट फिर भी अगर मेरे पास मौका होता कि मैं अपने पास वाले व्यक्ति का चेहरा रिवील कर सकती तो मैं उसकी असलियत बताती। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कितनी मनहूस हो रहा था। मतलब मैं वीडियो बना रही हूँ, सामने से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, उस पर लिखा है, दिखा रही है कि देख लो अलाउड नहीं है। यार ब्लॉग भी तो कर रही हूँ, इतना तो अलाउड है। और जब देखेंगे मना करेंगे तो बंद कर दूँगी यार। हमारी ब्लॉगर्स की भी तो कुछ लाइफ है, कुछ ख्वाहिशें हैं। ऐसे मतलब ऐसे आपको कैसे बताएंगे कि हम कैसा फील कर रहे हैं? हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और आपको बताएंगे नहीं तो फिर आपको पता कैसे चलेगा? उसके लिए तो आपको वीडियो शूट तो करना पड़ेगा ना। प्रूफ कैसे देंगे आपको? बट कुछ लोग मनहूसियत फैलाना बंद नहीं करते हैं। अब हम पहुँचेंगे दिल्ली। अब दिल्ली पहुँचने के बाद तो दिल्ली नहीं, अभी हमारा मिलने आने वाला है। हम जब खाना खाएंगे उसके बाद आएंगे ब्लॉग में। ओके बाय। इधर भी भीड़ का लेवल कितना ज़्यादा बढ़ गया ना कि लिटरली सामने खड़े होके जा रही हूँ मैं, बैठने की जगह नहीं मिल रही।
वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फूड खा लिया, तब से वॉमिट, और ऐसा लग रहा है जैसे वॉमिट हो जाएगी, पूरी की पूरी एनर्जी डाउन हो गई, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। फाइनली मैं दिल्ली टेक ऑफ तो कर गई, सॉरी टेक ऑफ क्या करी, लैंड कर गई हूँ। अभी अभी भी ये चीज़ें कंफ्यूज होती है। आ रहे हैं शायद एयरपोर्ट, बस पहुँचने वाले हैं। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद कंटिन्यू करते हैं शायद, क्योंकि शायद लाइट नहीं हो, मेरा चेहरा दिखेगा नहीं, काला काला सा दिखेगा। तो पहुँचने वाले एयरपोर्ट, उसके बाद हम आते हैं। जो कुछ ज़्यादा ही डाउन हो गया, क्योंकि सच में थक गई हूँ यार, अब नहीं हो रहा है मुझसे। सुबह से बस घूम रही हूँ। पहुँच गई हूँ दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर, फिर चले यहाँ इतना चलना पड़ जाता है ना कि ऐसा लगता है कि क्या ही है इतना। सबसे ज़्यादा स्ट्रगल मुझे ऐसा फील होता है कि एयरपोर्ट के अंदर होता है। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, वही मतलब लोकेशन ही मैच नहीं कर पाती है, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं, ऊपर से वॉशरूम जाना है अलग से। बस पहुँच चुके हैं। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई यार, बट फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट कि अच्छे से ब्लॉग बना सकूँ, अच्छे से बातें कर सकूँ, ढेर सारी बातें कर सकूँ। कोशिश पूरी चल रही है। आई डोंट नो हो पा रही है या नहीं हो पा रही। शक्ल थोड़ी सी सड़ी हुई सी ज़रूर लग रही है, बट फाइन, क्या ही करूँ। जब इंसान पूरे दिन में थक जाता है तो शक्ल भी ऐसे ही बना लेता है यार। चलते हैं, आगे निकलते हैं एग्जिट की ओर, क्योंकि हमें करना ऊबर और हमें निकलना है आगे। फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय। टाइम हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा गेट ओपन होने वाला है दिल्ली एयरपोर्ट से। अब हम इंदौर के लिए बोर्ड करने वाले हैं। अब हम चले जाएंगे इंदौर, और मतलब अभी तो फ्लाइट में बैठने के लिए जा रहे हैं। अभी बैठेंगे। पूरी रात सोई नहीं हूँ, हालत ऐसी हो चुकी है जो मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब मेरे पैर भी दुख रहे हैं, मेरे को नींद भी आ रही है, बट अभी मेरे पास दूसरा कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। तो अब मुझे बस ऐसे ही स्ट्रगल करना पड़ेगा, जाके बैठना पड़ेगा। देन उसके बाद मैं इंदौर पहुंचूंगी, और वहीं पे जाने के बाद मेरा रेस्ट होगा। और इंदौर की भी फ़्लाइट हमारी जो है वो समथिंग 1.5 घंटे की फ़्लाइट है। आई डोंट नो कैसे कल तबीयत मेरी ठीक रहेगी या नहीं रहेगी, मुझको नहीं पता है। अरे यार भीड़ से मेरा कुछ ज़्यादा ही नाता है। अभी भी सारे लोग जग रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं, बट ठीक है, मुझको कहाँ ही फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, चलते हैं, गेट के पास बैठते हैं। फ्लाइट में जाएंगे तो फिर कंटिन्यू करेंगे, और फिर उसके बाद इंदौर जाने के बाद तो कोई उम्मीद मुझे खुद से नहीं है, तो आप भी मत रखना, क्योंकि इतने खतरनाक सोने वाली हूँ कि मैं कब उठूँगी मुझे खुद भी पता नहीं है। तो चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर से। गाइस बैठ चुकी हूँ, मतलब थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, वाला थक गई हूँ, और फाइनली आके बैठ गई हूँ। अब डायरेक्ट मैं मिलूँगी इंदौर में। चैन के साथ हो सकता है कि मुझे नींद आ जाए, और ज़्यादा स्कोप नहीं है, पूरी रात चलती है। अनाउंसमेंट स्टार्ट हो गई, मेरी आवाज़ नहीं आएगी, तो मिलते हैं अनाउंसमेंट होने के बाद। पहुँच गए हम इंदौर, फाइनली पहुँच गए हम इंदौर। ऐसा लग रहा है ना, फ्लाइट से भी ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ट्रेन से धीरे धीरे करके जा रहे हैं, पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। अब जाके रूम जाके बिंदास सोऊंगी, क्योंकि मेरी ना ऐसा लग रहा है मैं जन्म से सोई नहीं। मेरी आंखें, मेरे तन मन सबसे जवाब आ रहा है कि भाई सो जा, वरना तो हॉस्पिटल में मिलेंगे। एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ, बेल्ट से सामान लूँगी, उसके बाद कैब में बैठूंगी, और डायरेक्ट जाके अब रात में उठूँगी सके। पूरे दिन उठने की हिम्मत ना हो रही मेरी, इतनी परेशान हो गई हूँ, आवाज़ नहीं निकल रही मेरे गले से, इतनी त्रस्त व्यस्त हो गई हूँ मैं। सफ़र कहते सफ़र खूबसूरत होता है मंजिल से भी। सफ़र का तो पता नहीं, पर हमको लगता है कि अब मंजिल हमको ऊपर ही मिलेगी। पहुँच गए, आ गई बस बहुत, यहाँ तक लेकर हम पैदल चल के आ जाते इससे जल्दी, कुछ चलती है, मिलते सामान लेके। गाइस मरते मराते पहुँच चुके हैं, इंदौर पहुँच गए, बैठ गए कैब में। अब जा रहे हैं अपने फ्लैट, और जाने के बाद चुपचाप सो जाएंगे। तो मतलब वीडियो बनाने की हिम्मत, जिसमें मैंने बताया था, हिम्मत तो नहीं हो रही थी, अभी भी नहीं हो रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही अब काम नहीं कर रहा, दिमाग और बॉडी दोनों ही काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए टाटा बाय बाय। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आखिरकार ब्लॉग किस टॉपिक में बनाऊँ, कैसा ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि बस मैं बना रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही ढेर सारा प्यार देना, और ढेर सारा प्यार देना। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।